एक ऐसा युद्ध जिससे पूरी दुनिया बेचैनी में है। केवल और केवल 35 एकड़ की वो जगह जिसमें मारे गए हजारों लोग। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के बारे में। तो सबसे पहले मैं तनुश्री एंड यू वाचिंग सीके न्यूज चौगामा की आवाज। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इस जंग का क्या इतिहास है, आखिर क्यों इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो इन सभी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन कहाँ पर है, किस तरह से भाग बटा हुआ है। तो ये देखिए, आपको मैप में दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है वो इतना इजराइल है और ये पार्ट फिलिस्तीन। दरअसल ये पार्ट जो आपको दिख रहे हैं, इसमें से ये इधर वाला पार्ट मुख्य तौर पर वेस्ट बैंक के नाम से भी फेमस है और ये वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के पास आता है। ये दूसरा पार्ट है जो काफी छोटा है, दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गाजा पट्टी है जो इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में मेन पॉइंट्स में से एक है। और ये जो वेस्ट बैंक है, इसके बिल्कुल सेंटर में यरूशलेम है जो इस पूरी कहानी का मेन रोल है, जो इस लड़ाई का मेन हिस्सा बना हुआ है। मुझे लगता है कि आप इस बेसिक जानकारी को समझ गए होंगे कि इजराइल का कितना पार्ट है और फिलिस्तीन का कितना पार्ट है, वेस्ट बैंक क्या है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई, आखिर क्या वजह रही कि ये बात बढ़ते बढ़ते जंग तक पहुंच गई। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वेस्ट बैंक के जो सेंटर में यरूशलेम है, यही इस विवाद का मुख्य बिंदु है। जी हाँ, ये जो यरूशलेम है, इसको इस्लाम और यहूदियों के बीच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यरूशलेम एक ऐसी जगह है जिसको दोनों ही धर्मों में बेहद खास और पवित्र माना गया। ये जगह दो अलग अलग धर्मों के लिए बेहद खास है और जिस वजह से हमें कई बार विवाद सुनने के लिए मिला है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं। देखिए, अब ये जानना जरूरी है कि मुस्लिम और यहूदियों की इस जगह को लेकर क्या क्या मान्यताएं हैं। यरूशलेम, जिसमें शहर के पुराने हिस्से में एक आयताकार प्लेटफॉर्म है जिसका क्षेत्रफल लगभग 35 एकड़ है, वहीं इस कंपाउंड को यहूदी हरवायत कहते हैं और मुस्लिम हरम अल शरीफ, और इस जगह को इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि अंग्रेजी भाषा में टेम्पल माउंट कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि एक ही जगह के, एक ही परिसर के दो अलग अलग नाम क्यों हैं? दरअसल यहूदियों की मान्यता है कि 1000 ईसा पूर्व राजा सोलेमन ने यहाँ पर मंदिर बनवाए थे जो बाद में तोड़े गए, जिसमें केवल एक दीवार ही बची थी, जिसमें यहूदियों का मानना है कि यहीं से आगे की दुनिया बनी है, यानी कि दुनिया का पहला इंसान ईश्वर ने यहीं से बनाया था। साथ ही यहूदियों की दूसरी मान्यता है कि जो हजरत इब्राहिम थे, उनको ईश्वर ने आदेश दिया था कि इब्राहिम तुम अपनी सबसे प्रिय चीज की बलि चढ़ाओ, और इब्राहिम को सबसे प्रिय उसका बेटा था। तो इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर ईश्वर की बताई हुई जगह पर पहुंचता है। ईश्वर इब्राहिम की भक्ति को देखकर काफी खुश होते हैं और तभी इब्राहिम इसहाक को बलि देने वाला था। तो तभी ईश्वर ने इब्राहिम के पास एक पैगाम दूत के हाथों भिजवाया जिसमें लिखा था कि अपने बेटे इसहाक के बजाय भेड़ की बलि दो। यहूदियों के अकॉर्डिंग ये घटना इसे टेम्पल माउंट पर हुई थी, इसलिए इजराइल के राजा सोलेमन ने यहाँ भव्य मंदिर बनवाया, जिसके बाद ये शहर बेबीलोनियन राजाओं के कब्जे में चला गया और उन्होंने मंदिर को तोड़वा दिया। फिर कुछ सदी बाद यहूदियों ने फिर से उसी जगह पर मंदिर बनवाया। इस मंदिर के विशेष हिस्से को यहूदी कहते हैं पवित्र से भी पवित्र। ये ऐसी जगह थी जहाँ पर आम यहूदियों को भी जाने की परमिशन नहीं थी, केवल और केवल श्रेष्ठ पुजारी ही वहाँ पर जा सकते थे। इसको सेकंड टेम्पल कहा गया। ये सेकंड टेम्पल 600 साल तक रहा, जिसके बाद रोमन्स ने इसे भी तोड़ दिया और फिर बची केवल और केवल मंदिर की एक दीवार। यहूदी इस दीवार के पास जाकर ही अपनी प्रार्थना करते हैं। तो ये थी यहूदियों की मान्यता। अब बात करते हैं मुस्लिम मान्यताओं की। मुस्लिमों के अकॉर्डिंग सबसे पवित्र जगह में से एक है हरम अल शरीफ, जिनमें से सबसे पहले मक्का है और फिर मदीना और फिर 3rd नंबर पर आता है हरम अल शरीफ। दरअसल कुरान के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से यरूशलेम आए और यहीं से उन्हें स्वर्ग यानी कि जन्नत की प्राप्ति हुई। अब जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ने उन्हें कुछ आदेश दिए, जिसमें बताया गया कि इस्लाम के कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें कुछ टाइम बाद ही पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। फिर उसके 4 साल बाद ही मुस्लिमों ने यरूशलेम पर हमला कर दिया, जिस दौरान मुस्लिम लोगों ने यरूशलेम को जीता और फिर वहीं पर एक मस्जिद यानी कि अल अक्सा मस्जिद बनवाई। देखिए, जरा कहानी अभी खत्म नहीं होती, बल्कि अभी इसी मस्जिद के सामने एक और इमारत मौजूद है, जिसमें मुस्लिम मानते हैं कि सदियों पहले उड़ने वाले घोड़े पर सवार पैगंबर मोहम्मद ने यरूशलेम पर पहली बार जहां पांव रखा था, उसी जगह पर अल अक्सा मस्जिद है और जिस जगह से वो उड़कर रात में जन्नत चढ़े थे, वहीं पर है इमारत। और ये दोनों इमारत यरूशलेम में कहाँ है? जी हाँ,
35 एकड़ वाले कंपाउंडर के अंदर, जिसको यहूदी अपना धार्मिक स्थल मानते हैं। अब मैं समझती हूँ कि इस लोकेशन को लेकर होने वाले झगड़ों की वजह आपको भी समझ में जरूर आ गई होगी। अगेन आज हमने जाना कि इजराइल और फिलिस्तीन कहाँ पर है, किस तरह से ये भाग बटे हुए हैं, गाजा पट्टी क्या है और एक 35 एकड़ वाले कंपाउंड को लेकर इतनी लड़ाइयाँ क्यों हैं, और साथ ही दो अलग अलग धर्मों की क्या क्या मान्यताएं हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।